गुजरात में बारिश से हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, जो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। सूरत, नवसारी, भरूच, वडोदरा, आणंद, नर्मदा, अंबाजी और जूनागढ़ में सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। देखिए ज़रा तस्वीरें। बारिश ऐसी आफत बनकर आई है कि शहर शहर सैलाब ही सैलाब नज़र आ रहा है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे रिहायशी इलाके भी डूबे हुए हैं और कई जगहों पर सड़कें भी पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। नाव चलती हुई नजर आ रही हैं। इन हालातों के बीच जगह जगह बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब आपको डायमंड सिटी सूरत लिए चलते हैं, जो इन दिनों पानी पानी है। सूरत का लिंबायत इलाका पूरी तरह से पानी में समा चुका है। घर डूब चुके हैं, बाहर गले तक पानी है। ऐसे में नाव के जरिए वहां फंसे हुए तमाम लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों के घर बार डूब गए हैं। न सड़कें दिखाई दे रही हैं, न रास्तों का पता चल रहा है। पूरे इलाके में गले तक पानी है। इसी सैलाब के बीच लोग किसी तरह जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। ये तस्वीरें सूरत के लिंबायत इलाके की है। गलियों में नाव चल रही हैं। सूरत अब डायमंड सिटी नहीं, मानो झीलों का शहर बन गया है। सूरत में 5 दिन के बाद आखिरकार बारिश तो रुक गई, मगर हालात नहीं बदले। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस तरह के हालात है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। सरकार का सिस्टम यहाँ तक नहीं पहुँचता है। और देख सकते हैं यहाँ पर कि एक महिला जो प्रेग्नेंट है वो यहाँ पर उसे रेस्क्यू करने के लिए फायर विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और रेस्क्यू करके यहाँ से अस्पताल ले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज तक पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर एक जो महिला प्रेग्नेंट है जो यहाँ पर फंसी हुई थी, उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो रेस्क्यू टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है और वो जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बाहर ले जा रहे हैं। तो एक गर्भवती महिला को यहाँ पर जो यहाँ पर घर में फंसी हुई थी उसे यहाँ पर रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया जा रहा है। सूरत के अधिकतर इलाकों में ऐसे ही हालात हैं। बरसात ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। संकट ऐसा है कि अब ये सैलाब जानलेवा साबित हो रहा है। सूरत के गोडादरा इलाके में एक युवक पानी में डूब गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और युवक को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। फायर डिपार्टमेंट ने आते ही एक्शन में आते अपनी कामगिरी शुरू कर दी और जो लड़का अंदर डूब गया है उसको निकालने की कोशिश जारी है। अभी हर तरफ वो कर रहे हैं अपनी जांच। इसी तरह पुलिस ने भी यहाँ आके अपनी जो कामगिरी वो शुरू कर दी है और आगे की जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। जिन इलाकों से पानी उतर गया वहाँ की सड़कों का हाल भी देख लीजिए। डिंडोली इलाके में पानी उतरने के बाद सड़कों की ऐसी हालत हो गई है। आप देख सकते हैं कि सूरत की सड़कें हैं और सूरत की सड़कें तो नहीं कह सकते, सूरत की सड़कों में अब गड्ढे ही हैं, सड़कें तो बची नहीं है। तो ये 20 से 22 किलोमीटर का पूरा रोड है जिस पर गड्ढों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वाहन चालक संभल कर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बरसाती माहौल चल रहा है, लेकिन ये सड़क किस तरह से बनाई है, किस तरह का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि अभी तो बरसात के मौसम की शुरुआत है, उससे पहले ही करीबन 1-2 फुट के गड्ढे हो गए। दक्षिण गुजरात में लगातार पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। अधिकतर डैम भी ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिनका पानी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। शहरों की चमचमाती सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। गांव टापू की तरह नजर आ रहे हैं। बेकाबू हालात के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज समीक्षा बैठक की और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वडोदरा में लगातार हो रही भारी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चारों ओर सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। सोसाइटी पानी से लबालब है
और सड़कें सैलाब में समा गई हैं। इन हालातों के बीच रेस्क्यू टीमें राहत बचाव के काम में लगी हुई हैं। 28 फीट पर बने कलघोड़ा ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी का बहाव ऐसा है कि जो फिसला समझो गया। ऐसे में प्रशासन ने इस ब्रिज को बंद कर दिया है। बडोदरा में विश्वामित्री नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अजावा सरोवर से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बड़ोदरा की विश्वामित्री नदी अपने डेंजर लेवल से 2 फुट ऊपर बह रही है। आजवा सरोवर से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते विश्वामित्री नदी में पानी आ गया है और कई जगहों पर पानी भर गया है। विश्वामित्री नदी का जो डेंजर लेवल है वो 26 फुट है, लेकिन फ़िलहाल विश्वामित्री नदी जो है वो 28 फुट को पार कर गई है। बड़ोदरा शहर के बीच में से बहती इस नदी में पानी आने की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। फिलहाल बड़ोदरा में बारिश तो बंद हो चुकी है। पिछले 4-5 दिनों की बारिश ने जो तबाही मचाई है उससे उभरने में अभी समय लगेगा। जूनागढ़ में भी अधिकतर बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। गिरनार जंगल के बीच हसनापुर डैम का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन रिहायशी इलाकों में सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया। पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कच्छ और सौराष्ट्र के अधिकतर जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं। हालांकि बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन और सरकार भी एक्शन में है। गुजरात में बाढ़ के चलते मानसून सीजन के दौरान अब तक 4,238 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि 535 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल राज्य में एनडीआरएफ की 13 टीमें और एसडीआरएफ की 20 टीमें तैनात हैं। वहीं एनडीआरएफ की 2 टीमें रिजर्व रखी गई है। राज्य के 46 बांध 100% तक भर चुके हैं। वहीं 51 बांध हाई अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने 28 जुलाई को मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी की है। गुजरात में बढ़ रहे संकट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बाढ़ से निपटने और तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो गुजरात में जो है 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में तथा नॉर्थ गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें मुख्य तौर पे अगर हम बात करें साउथ गुजरात की, उसमें बड़ौदा, छोटा उदयपुर, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादानगर हेवी शामिल है, जहाँ पे रेड अलर्ट के साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में पंचमहल जो है जिसमें रेड अलर्ट दिया गया है, जहाँ पे भी एक्सट्रीमली रेनफॉल की संभावना है। बाकी साउथ गुजरात के बाकी हिस्सों में जो है वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना देखने को बन रही है। साथ ही नॉर्थ गुजरात में महिसागर, दाहोद ये भी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है। गुजरात के अधिकतर इलाकों में आज बारिश नहीं हुई, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की है। लेकिन अब मौसम विभाग की चेतावनी ने टेंशन बढ़ा दी है। मतलब सैलाब के ये संकट अभी टलने वाले नहीं हैं। बडोदरा से दिग्विजय पाठक, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और अहमदाबाद से ब्रजेश दोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आणंद जिले के बोरसद इलाके में रिकॉर्ड 14 इंच बारिश दर्ज की गई है। अब बरसात का पानी कैसे कहर बरपा रहा है, आज तक संवाददाता हिताली शाह की इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। आणंद जिले के बोरसद में आज सुबह से ही लगातार मूसलाधार जो है बारिश हो रही है। इस वजह से बोरसद में जो है वो 14 इंच से भी ज्यादा जो है बारिश दर्ज की गई है। अभी हम जहां पर है वो बोरसद का जो व्यावसायिक जो इलाका है वो है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर जो है वो जल भराव हुआ है। तकरीबन 4 से 5 फीट तक जो है यहाँ पर जल भराव है। यहाँ पर कई सारे 50 से भी ज्यादा जो है वो शॉप जो है यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर शॉप में रखे हुए जो माल सामान है उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। जल भराव होने के कारण अभी यहाँ पर जो व्यापारी है वो लोग अपने दुकान में रखे हुए जो सामान है उसको खसेड़ने की सुरक्षित जगह पर रखने की जो है प्रक्रिया कर रहे हैं। नीचे से फर्स्ट फ्लोर पर जो है पूरा सामान जो है वो ले जाया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर है, वो लोग हम उनसे बात करेंगे कि दरअसल पूरा क्या मामला है और किस वजह से यहाँ पर जो है वो जल भराव हुआ है। पहली बारिश में नगर पालिका की जो प्री मानसून कामगिरी है उसकी पोल खुल गई है। जो कांस की सफाई होनी चाहिए थी, पीछे आप कॉम्प्लेक्स के पीछे पेटी घास है, मेरे हिसाब से शायद 30 साल से उसकी सफाई की कामगिरी नहीं हुई है और पालिका जो है वो कागज पर कुछ ना कुछ दिखा करके पैसे का खर्च कर देती है और उसकी वजह से आज हम लोगों को ये 15 साल के बाद दोबारा परेशान होना पड़ता है। कौन कौन सी शॉप है जो यहाँ पर आई हुई है और उसमें जल भराव हुआ है? ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जैसे मोबाइल है और
कपड़े की है, कुरियर की है, और ये सब चीज़ें ऐसी है कि पहली बारिश में ये जो पानी का भराव हो गया है उसमें बिगाड़ ज़्यादातर हो सकता है। प्रशासन की ओर से कोई कामगिरी या कुछ अभी तक आपको कोई नहीं दिखा। सुबह 8 बजे से बारिश चालू है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी 3:30 बजा है, इधर अभी तक कोई नहीं आया। बाकी कई जगह पर गए तो मुझे पता नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिस तरह से बोरसद में जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है, साथ ही जो व्यावसायिक इलाका है जो यहाँ पर जल भरा हुआ है, 5 फीट से भी ज्यादा आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो व्यवसाय जिसकी शॉप है वो व्यापारी यहाँ पर आए हैं और अपना जो पूरा सामान है वो सुरक्षित जगह पर खसेड़ने की जो मशक्कत है वो कर रहे हैं। हेताली शाह, आज तक, आणंद। अब आपको गुजरात से सटे महाराष्ट्र का भी हाल दिखा देते हैं। इस बार रिकॉर्ड बारिश ने मुंबई को एक बार फिर से डूबने पर मजबूर कर दिया है। कल्याण, बीड, नांदेड़, गढ़चिरौली में भी हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई सोसाइटीज में ग्राउंड फ्लोर तक पानी भरा हुआ है। लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। मुंबई में अब की बार मूसलाधार मुसीबत की मार, क्योंकि इस बार मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई रिकॉर्ड बारिश की वजह से सभी झील और डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। देखिए भारी बारिश के बाद मोदक सागर झील कैसे ओवरफ्लो हो गई है। मुंबई में आज सुबह करीब 4 बजे से जोरदार बारिश शुरू हुई, जो करीब दोपहर 1 बजे तक जारी रही। मरीन ड्राइव पर समंदर की लहरें लोगों को डराती नजर आई। इस वक्त हम हैं मरीन ड्राइव पर। आप देख लीजिए यहाँ पर सामने जो राजभवन का इलाका है वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश की वजह से आप देख लीजिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। ये हम क्वींस नेकलेस के एक सिरे पे खड़े हैं और दूसरा सिरा लगभग एकदम आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बारिश की एक परत से ढका हुआ है, जिसकी वजह से बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी तरीके से पूरे दिन बरसात होती रहेगी और साथ ही ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 बजे के आसपास 4.64 मीटर्स की हाई टाइड है। मुंबई के चेंबूर इलाके में भी लगातार बारिश के बाद हालात बेकाबू होते दिखे। देखिए कैसे सड़कों पर पानी भरने से लोगों को मुश्किल हो रही है। अब मुंबई की कलीना एयरपोर्ट कॉलोनी का हाल देखिए। पहली नजर में लग ही नहीं रहा कि ये देश की आर्थिक राजधानी है। इस पॉश कॉलोनी में कई फीट तक पानी भरा दिख रहा है। ग्राउंड फ्लोर वाले घरों में पानी अंदर तक घुसपैठ कर चुका है। पूरे इलाके को पानी ने अपनी जद में ले रखा है। वहीं ठाणे में भी आसमानी आफत लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। ठाणे के कल्याण में भी रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए। सड़कों पर कई फीट पानी भरा दिखा और लोगों को इसी सैलाब से गुजरकर अपनी मंजिल तक जाना पड़ा। उल्लास नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं गणेश घाट कल्याण में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये उल्लास नदी है जो कि ओवरफ्लो हो रही है। भारी मात्रा में बरसात के कारण बहुत सी जगहों पर उल्लास नदी ने डेंजर मार्क क्रॉस कर दिया है। कल्याण में भी ये ओवरफ्लो हो रही है। कल्याण में नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भारी मात्रा में जल जमाव हुआ है। कल्याण, डोंबिवली इसके समेत ठाणे के कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा जा रहा है। कल्याण की अंबिका सोसाइटी में घुटने से ऊपर पानी भरा दिखा। ग्राउंड फ्लोर में घुटनों तक पानी भरा होने से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर दिख रहे हैं। सड़कों पर सैलाब आने से कई बाइक सवार अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते नजर आए। इस इलाके में नाले का पानी सोसाइटी में घुस आया है। मैं एक कल्याण की सोसाइटी है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ घुटने से ऊपर पानी भरा हुआ है। पूरी सोसाइटी का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी में डूब गया है। आप देख सकते हैं कुछ लोग घर खाली करके मतलब सुरक्षित जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा सोसाइटी जलमय हो चुका है। उधर पुणे के लवासा में लैंडस्लाइड होने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यहाँ एक बंगले के ऊपर चट्टान गिरने से बड़ा हादसा हुआ। सीएम एकनाथ शिंदे बाढ़ से जूझ रहे सूबे पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कोल्हापुर के कलेक्टर से फोन पर बात करके हालात का जायजा लिया। दरअसल कोल्हापुर में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। आज तक ब्यूरो।